नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में बॉन्डी बीच जो कि टेरर अटैक हुआ था जूइश कम्युनिटी पे हनुक्का इवेंट के दौरान सिडनी में, तो उसके ऊपर आज आगे की डेवलपमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो खुलासा हुआ है जो अभी तक, उसमें ये खुलासा हुआ है कि जो साजिद अकरम और जो नावीद अकरम, जो दो आदमी इस अटैक में इन्वॉल्व थे, वो फादर और सन थे। साजिद अकरम जो था वो फादर था और नावेद अकरम उसका बेटा था। साजिद अकरम की एज बताई जा रही है, वो 50 ईयर्स बताई जा रही है और नावेद अकरम 25 साल के थे। साजिद अकरम 1998 में तेलंगाना से, इंडिया से सिडनी आए और यहाँ पे आके सेटल हो गए और उन्होंने एक क्रिश्चियन मूल की औरत से शादी की जिसका नाम था विनेरा ग्रासो। अब जब वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एजेंसीज ने इसकी छानबीन की इंडिया में, तेलंगाना में उनकी फैमिली मेम्बर्स थे, तो बताया जा रहा है कि उनके कोई भी कॉन्टैक्ट्स नहीं थे साजिद अकरम और नावेद अकरम के साथ, क्योंकि उन्होंने एक इंटरफेथ शादी की थी। उसके बाद से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं थे। अब इस दौरान जो ये अटैक हुआ है, ये बताया जा रहा है कि ये जो साजिद अकरम और नावेद अकरम, ये लोग 1 नवंबर को फिलीपींस में ट्रैवल करते हैं और 28 दिन के लिए वहाँ रहते हैं और 28 दिन के रहने के बाद ये वापस आते हैं सिडनी। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो अटैक हुआ है, इसमें इन्होंने जो पूरी ट्रेनिंग ली है ये वहीं पे फिलीपींस में ली है। हालांकि फिलीपींस ने इसका डिनाई किया है, इसका पूरा जो मुद्दा है उस पर बोला है कि फिलीपींस डज नॉट सर्व एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर आईसिस ट्रेनर्स या फिर आईसिस की संस्था के लिए ऐसा कुछ फिलीपींस सर्व नहीं करती, लेकिन इस पर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस पूरे वाकयात के दौरान जो आईसिस है उनका एक न्यूज़लेटर जारी हुआ है, मंथली न्यूज़लेटर, उसका नाम है अल नबा। अब अल नबा में आईसिस ने इस जो अटैक की बड़ी तारीफ की है और कहा है कि ये जो काफिरों पे, ये काफिरों की धरती है ऑस्ट्रेलिया, और इस पे जो ये अटैक हुआ है वो बहुत ही अच्छा किया है, स्पेशली जो कि यहूदियों पे अटैक किया गया है। इन्होंने जो गाजा में जितने मुसलमानों को मारा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और लेकिन इसकी जिम्मेदारी उन्होंने जो है आईसिस ने नहीं ली है सीधे तौर पे। और जब ये पूरी आगे इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इसमें ये भी निकल के आया है कि जो एक गाड़ी वन ऑफ दी कॉन्विक्ट की थी, ठीक है, जो कि साजिद अकरम या नावेद अकरम किसी एक की गाड़ी थी, उसमें आईडी पाया गया है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, और आईसिस के फ्लैग भी पाए गए। तो ये सीधे रूप से ये जाहिर होता है कि ये रेडिकल सोच जो इनकी डेवलप हुई है, ये कहीं ना कहीं इनकी ये आईसिस के कांटेक्ट में आए हैं और इन्होंने 1 महीने की जो फिलीपींस पे ट्रेनिंग ली है, उसके बाद ये टेरर अटैक कंडक्ट किया है ऑस्ट्रेलिया की धरती पे। पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट और जितनी भी और कंट्रीज हैं उन सब लोगों ने इस अटैक को कंडेम किया है और अभी तक इसमें 12 लोगों की जानें चली गई हैं और 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जो साजिद अकरम था वो इस अटैक के दौरान मारा गया था, लेकिन नावेद अकरम ब्रूटली इंजर्ड था और उसको कस्टडी में ले लिया गया है। इसकी डेवलपमेंट्स में आगे और कुछ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं जिसमें कि आईसिस के झंडे पाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा इंसिडेंट है ऑस्ट्रेलिया की धरती पे, और जो रेडिकल सोच है वो हर जगह जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के द्वारा डेवलप की हो रही है वर्ल्ड में, और वो किसी ना किसी अगेंस्ट कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, यहूदी, ठीक है, या हिंदू कम्युनिटी, इन सब के अगेंस्ट पे ये इस तरह से जिहाद किया जा रहा है। और आईसिस की सोच, जो इस्लामिक सोच है, ये इसको बढ़ावा देती है इस जिहाद को। एंड देयर आर प्राउड कि इस तरह का जो अटैक हुआ है ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, ये जस्टिफाइड अटैक है और काफिरों की, इन्फिडेल्स की जान ली जानी चाहिए, क्योंकि जिहाद किया जाना चाहिए ताकि
वन एंड वन ओनली वन रिलीजन हो वर्ल्ड में, जो कि है इस्लामिक रिलीजन, और उसके तौर तरीके के हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। तो आगे हम इसके ऊपर यही कहेंगे कि जैसे हम इंडिया भी इस पूरे दौर से गुजर रहा है। जैसे कि अभी रेड फोर्ट अटैक हुआ था, उससे पहले पहलगाम में हमला हुआ है, ठीक है, और फिर अभी जो बांग्लादेश में हम देखने को मिल रहा है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, और जो एक हिंदू लड़के की शरेआम मौत हो गई और उसको जला दिया गया। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, और इसका सीधा सीधा रास्ता यही है कि वी शुड स्टार्ट बॉयकॉटिंग दीज रेडिकल पीपल, रेडिकल सोच जो डेवलप हो रही है। ऑब्जर्व करें आसपास जो कम्युनिटीज़ हैं जो कि इस सोच इस रिलीजन को फॉलो करती हैं, उनको बॉयकॉट करें, तभी हम लोग इनको नीचे ला पाएंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो काम है इन कम्युनिटीज़ के हाथ आ चुका है इंडिया में, और हम सारे जो भी काम होते हैं अपने घरों के, वो इनसे करवाते हैं। बीइंग अ हिंदू, हिंदू क्या है, अपराइजिंग की तरफ है, वो जॉब्स कर रहा है, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठ रहा है, बट ऑल दी हाउस होल्ड वर्क्स, जो छोटे छोटे काम हमें पड़ते हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन के हैं, चाहे हमारा सब्जी खरीदने हैं, चाहे और भी कई काम हैं, वो सारा यही कम्युनिटी कर रही है। एंड वी शुड स्टॉप, हम लोगों को स्टॉप यूजिंग दिस सर्विसेज, तभी हम बॉयकॉट करके इन लोगों को सही ठिकाने पे ला पाएंगे। सो या इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और आगे ऐसी और भी डेवलपमेंट जो भी होंगी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे सेफ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।